करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और कोई और मनादी कर रहा है कि आके लो। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे हमें एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यूथ को मिलती है कि वो पाबंदी है वक्त से नमाज पढ़ लेते हैं क्योंकि रिलैक्सेशन हो जाती है और ज़्यादातर मस्जिदों की तरफ लोगों का रुख हो जाता है और बाजमात नमाज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और फिर एक उसमें फैक्टर जो ज़ुबैदा बहुत अहम है वो ये कि आप ये देखें फजर से तहज्जुद का वक्त बहुत करीब होता है जी। और चूँकि जब हम सहर के लिए उठते हैं तो उस वक्त हमें एक टाइम मिल जाता है जिसमें हम तहज्जुद भी अदा कर सकते हैं और फ़ौरन उसके बाद अपना सहरी करने के बाद तहज्जुद अदा कर लें और उसके फ़ौरन बाद फजर की नमाज पढ़ लें। तो ये अपॉर्चुनिटी दूसरे हालात में हमें नहीं मिलती क्योंकि दूसरे हालात में आपको ऑल मतलब समझने के एफर्ट करना पड़ता है और ऑल वे टू गो आपको उठना पड़ता है उसके लिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। शहरी में तो पूरा घर ही जाग रहा होता है, एक माहौल बना हुआ होता है, सब उठे होते हैं, टीवी ऑन होता है। बिल्कुल, इसमें यह है कि छोटे वो बच्चे जो रोज़ा नहीं रखते चूँकि वो हम शहरी के वक्त ऐसी सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं कि वो भी उठ जाते हैं और वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। वी हैव अनदर लाइव कॉल, मुस्लिम साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम समीना है, मैं कराची से गुलशन इकबाल से बात कर रही हूँ। जी समीना, क्या सवाल है आपका? मुझे टिप्स के बारे में बात करनी है मिसेस ज़ुबैदा तारिक से। हाँ पूछें बेटा। मुझे इसके बारे में बताइएगा, जो वेट बहुत बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा वेट कम करने के लिए रमज़ान में तो ज़रा मुश्किल है ये डाइट बताना, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बातें करते करते हम वैसे पोछा लगाने वाली बात बहुत सही है, बहुत अच्छी है। वेरी गुड एक्सरसाइज। कमरे में भी आदमी लगा ले तो देखो ना, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, पेट अंदर रहता है, खुद आदमी अच्छी फीलिंग रखता है और कमरा जब साफ होता है तो और अच्छी फीलिंग होती है। अच्छी फीलिंग एंड देन यू बिकम मोर केयरफुल। आप किसी को आने नहीं देते, गंद नहीं करने देते इतनी जल्दी। और लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को उस हर चीज़ का जो एक टोटका है, कुदरती टोटका फराम किया हुआ है। आप ये देखें कि अक्सर जो हमारे यहाँ मासियाँ काम करती हैं, जो झाड़ू पोछा करती हैं, वो देखें कभी भी उनको वो किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती। ये कितनी अहम बात है ये, और ये सिर्फ खुदा की तरफ से उनको, चूंकि वो ऐसी एक्सरसाइज कर रही होती हैं कि उनकी वो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, अब सिजेरियन केसेस नहीं सुनती हैं उनसे। जबकि वही देखें औरत है और जो नाज नखरों वाली औरत है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं कि ये मल्टीविटामिन्स लें तो ये खाएं तो यूं बैठे। वैसे मेरा ख्याल है कि औरत के लिए, मर्द के लिए तो शायद इतना नहीं कि मर्द को मौका नहीं मिलता, सुबह से शाम तक वो दफ्तर में होता है। औरतें जो दोपहर में सोती हैं वो बहुत जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दोपहर में आप अपने आप को चलता फिरता रखेंगे, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। सही कह रही हैं, मगर नींद भी तो सही नहीं देखो मेरी शादी को 40 साल हो गए। अच्छा, हम वापस आके इसके ऊपर बात करते हैं नाज़रीन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अब कोका कोला की 1 लीटर और वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत छोटे से और बहुत क्यूट से मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है राफे ज़मान। अस्सलाम वालेकुम राफे। वालेकुम अस्सलाम। जिनसे हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पहले हम एक लाइव कॉल ले लें जो कि सक्खर से है। हेलो सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये मुझे ज़ुबैदा आपस से बात करनी